लगातार बढ़ती टेंशन को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। मध्य पूर्व में अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ाता जा रहा है और ये पावर अमेरिका इसलिए बढ़ा रहा है ताकि कोई भी अरब देश उसके दोस्त इजराइल पर हमला करने की जरूरत ना कर पाए। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका दीवार बनकर मजबूती से खड़ा है। पहले युद्धपोत, फिर थाड और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्स बॉम्बर जेट रवाना कर दिया है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और ये इसलिए है कि ताकि ईरान को एक मैसेज जाए कि वो इजराइल के खिलाफ अभी रिटेलिएट ना करे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कई B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्स बम वर्षक विमान, टैंकर विमान और नौसेना विध्वंसक को मिडिल ईस्ट में तुरंत तैनात करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में लगे ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अब B-52 स्ट्रेटोस्फियर के जो बॉम्बर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए ताकि ईरान को एक मैसेज चला जाए, देखिए अगर आपने अब मिसाइल स्ट्राइक या और कोई चीज़ की इजराइल के खिलाफ तो आपके खिलाफ अब ये जो है स्ट्रेटोस्फियर जो बॉम्बर्स हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हैं, इनके अंदर दूसरे हैं, ये सारा जो है आपके ऊपर आएगा। एक डेटरेंस है ईरान के लिए और अगर ईरान समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं समझेगा तो मेरे को लगता है ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर हो जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रख सकता है और जंग के हालात में B-52 बम वर्षक फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि जब B-52 बॉम्बर जैसे हथियार इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका भेज रहा है तो ये क्या सीधे सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो ईरान के लिए है और अमेरिका क्या अभी से पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत। और सर मैं सीधा जानना चाह रहा हूं कि B-52 बॉम्बर का पहुंचना क्या ये बता रहा है कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है हमले को लेकर? अमेरिका ने जो कहा था हमला नहीं होना चाहिए और इसीलिए उसने B-52 जैसे बॉम्बर्स को अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में उतार दिया। उसे पता यह चल चुका है कि हमला होगा, नहीं रुकेगा। Just like my mom. इसीलिए ना I got us Airtel का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शन सिर्फ $599 में। Friends हो या colleagues, सर सॉरी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा कि आखिर किस तरीके से B-52 बॉम्बर्स और युद्धपोतों का इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ लेकर आना यह सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अमेरिका को यह पता यहां पर चल चुका है कि ईरान पलटवार करेगा और इसीलिए अब उसे मैदान में खुद उतरना होगा और यह युद्ध और भयंकर यहां पर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमेशा अपने मित्र दो देशों के साथ हम मदद के लिए खड़ा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा साथ रहता है और इसीलिए अमेरिका अपने इस ताकतवर हथियारों बोइंग 52 जैसे इन हथियारों को तैनात यहां पर कर रहा है। और ये कोई आम बम वर्षक नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यमन में भी जिस तरीके की ताकत अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ यहां पर दिखाई थी, वहां पर भी अमेरिकी B-52 बॉम्बर लगातार उन पर यहां पर बरसता हुआ नजर आया था, जिसने पूरी तरह तबाही यहां पर मचाई थी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर B-52 बॉम्बर जिसका जिक्र हो रहा है ये कितना ताकतवर, कितना विध्वंसक है और दुश्मन इससे आखिर कितने डरते हैं। सबसे बड़ी बात यह दरअसल अमेरिकी B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। 5 लोग इसे चलाते हैं। एयरक्राफ्ट को 2,21,000 किलोग्राम वजन ये साथ लेकर उड़ सकता है। 2,21,000 किलो का वजन और वहीं 1,81,000 लीटर जो ईंधन है उसे जरूरत होती है। एक बार में इतना ईंधन ये कैरी करता है। महाविनाशक बम वर्षक विमान में 8 इंजन लगे हुए हैं। 8 इंजन इसे ऑपरेट करते हैं और इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 1050 किलोमीटर
प्रति घंटे की है, 1050 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी कॉम्बैट रेंज है। कॉम्बैट रेंज 16,000 से ज्यादा है और वहीं 50,000 फीट की जो ऊंचाई है यह अचीव कर सकता है। वहीं 20 mm की M61 वेल्कॉन रिवॉल्विंग तोप जो बेहद खतरनाक है वो इसमें पूरी तरह से फिट है। 20 mm की ये वॉल्कॉन रिवॉल्विंग तोप जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर मानी जाती है, यानी B-52 बॉम्बर जहां पर भी जाता है वहां पर पूरी तरह से तबाही ये मचा देता है। कर्नल शैलेंद्र सर मेरे साथ एक बार फिर से यहां पर जुड़ गए। सर, B-52 बॉम्बर जैसे युद्धपोतों का उतरना और B-52 जैसे बॉम्बर्स का उतरना और साथ ही युद्धपोतों का अमेरिकी मिडल ईस्ट में पहुंचना, क्या ये बता रहा है कि ईरान को समझाने के बावजूद वो नहीं माना, प्लानिंग उसने कर ली है, अमेरिका अब आकर खड़ा हो गया है कि जवाब हमें देना है? जय हिंद, नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके, फंटास्टिक। देखिए, अगर आप पिछले एक साल को इवैल्यूएट कर देखें तो आपने देखा है कि यूएसए ने पूरा सपोर्ट इजराइल का दिया है। युद्धपोत जो डिप्लॉय करे थे वो भी इसी दिशा में थे, लेकिन ये मेरा अपना आकलन है जैसा मैं देख पा रहा हूं। B-52 उसका एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस बॉम्बर की काबिलियत न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की भी है, ये एक और बड़ी बात है। और जब 52s को वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करता है तो आप मान लीजिए मेरी बात कि अब इसके आगे और डिप्लॉयमेंट की कोई जगह नहीं बचती। अब इसके बाद सिर्फ स्ट्राइक की बचती है। ये मेरे हिसाब से आखिरी वार्निंग है एक तरीके से, शॉर्ट ऑफ अ वॉर। और ये क्यों? ये सिर्फ ईरान को नहीं समझाया जा रहा है, ये बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को प्रोटेक्शन भी दी जा रही है जहां पर यूएस के बेसेस हैं। उनको एश्योर किया जा रहा है कि आप इसके बीच में मत आइएगा। इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं कि आपको हम एश्योर कर रहे हैं कि इस लड़ाई में आप किसी भी हालत में ईरान का साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, आपकी प्रोटेक्शन हमारा जिम्मेवारी है। यानी कर्नल शैलेंद्र सर ये कह रहे हैं कि ये लास्ट वार्निंग है अमेरिका की कि इसके बाद कुछ भी होता है मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो विध्वंसक होने जा रहा है। सर, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा क्योंकि मसला सिर्फ B-52 का पहुंचना नहीं है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कैसे पूरी तरह से ईरान को घेरने की स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्ट में तैयार की गई है। भूमध्य सागर में जहां पर अपने युद्धपोत यूएस की तरफ से उतार दिए गए, B-52 के अलावा अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में उतारा गया है, लाल सागर में अमेरिका ने उतार दिया है, ओमान की खाड़ी में उतार दिया है। यानी B-52 ऊपर से यानी आसमान से अपनी ताकत दिखाएगा तो भूमध्य सागर की बात हो, लाल सागर की बात हो, ओमान की खाड़ी की बात हो, जहां पर पूरी तरह से अमेरिका ईरान को यहां पर घेरता हुआ नजर यहां पर आएगा। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका अपनी पूरी ताकत यहां पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि मिडिल ईस्ट के अंदर आखिर अमेरिका की ताकत कितनी है ये देखिए।